हेलो एवरीवन। आप सभी लोग आज का जो नीट का पेपर हुआ है उसमें आंसर की सर्च कर रहे हैं ना। तो आपकी इंतज़ार की घड़ियां समाप्त। हम आपको केमिस्ट्री के M4 की आंसर की बता रहे हैं। आज के पेपर के बारे में आपको पता है कि इस बार पैटर्न चेंज हुआ है। 2 सेक्शंस हैं। M4 में केमिस्ट्री का पोर्शन शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 51 से 100। फर्स्ट 35 क्वेश्चंस सेक्शन ए में हैं और रिमेनिंग 15 क्वेश्चंस हैं सेक्शन बी में। चलिए देखते हैं। सेक्शन ए सेट M4 है। ये क्वेश्चन नंबर 51 CP/CV रेशियो से रिलेटेड है। 51 का आंसर है 2। 52 ब्रेवाइस लेटाइसिस में टोटल BCC यूनिट सेल पूछा है, इससे रिलेटेड है। इसका आंसर है 4। BCC यूनिट सेल्स आपको मिलेंगे क्यूबिक में, टेट्रागोनल में और ऑर्थोरोम्बिक में। क्वेश्चन नंबर 53 ये नोबल गैसेस से रिलेटेड है। इसमें आपसे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसका आंसर है 2। नोबल गैसेस हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 54 2-ब्रोमोपेंटेन के डीहाइड्रोहेलोजनेशन से रिलेटेड है। इसका आंसर पूछा है किस रूल से रिलेटेड है, तो ये सेटजेव्स रूल से रिलेटेड है। आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 55 इसमें पूछा है मेटामेरिज्म से कौन सा कंपाउंड मेटामेरिज्म शो करेगा, तो इसका आंसर है 4 C4H10O। इससे आप डाइथाइल कीटोन भी बना सकते हैं और मिथाइल प्रोपाइल कीटोन भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 BF3 प्लेनर है। इसका हाइब्रिडाइजेशन और टोटल इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं बोरॉन के वैलेंस शेल में, तो इसका आंसर है sp2 हाइब्रिडाइजेशन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम है 6, sp2 and 6। क्वेश्चन नंबर 57 टिंडल इफेक्ट से रिलेटेड है। तो टिंडल इफेक्ट कोलाइडल सॉल्यूशन शो करेंगे। इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन है स्टार्च सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है स्टार्च सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 58 इसमें पूछा है अल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड जो कि कोवेलेंट है और सोल्यूबल है ऑर्गेनिक कंपाउंड में या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, तो इसका आंसर है बेरिलियम क्लोराइड। 58 का 4। 59 हाईली प्योर मेटल के लिए कौन सी मेथड यूज होती है, तो ये है जोन रिफाइनिंग। 59 का आंसर है 4 जोन रिफाइनिंग। देन 60 एक रिएक्शन आपको दी है केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड है। इसमें AB रिएक्शन की एंथैल्पी नेगेटिव दी है। नेगेटिव एंथैल्पी मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस में यदि ग्राफ अपन प्लॉट करेंगे तो आपको पता है कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है प्रोडक्ट से। ये एक्सोथर्मिक के लिए ग्राफ होता है। तो इसका आंसर है 2, जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो, रिएक्टेंट की ज़्यादा हो, तभी तो एनर्जी रिलीज होगी ना। तो 60 का आंसर है 2। 61 इसमें आपसे पूछा है एडिशन पॉलीमराइजेशन कौन सा पॉलीमर शो करेगा, इसका आंसर है टेफ्लॉन। 61 का फर्स्ट। 62 एक रिएक्शन देकर मेजर प्रोडक्ट पूछा है। अल्कीन की रिएक्शन HBr के साथ है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। तो आपको पता है कि इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा इसमें फर्स्ट एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। 1-ब्रोमो 3-मिथाइल ब्यूटेन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 63
63 बॉयल्स लॉ से रिलेटेड है। इसमें प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ दिया है डिफरेंट टेम्परेचर पर, पूछा है कौन सा ग्राफ एप्लीकेबल है। तो 63 का आएगा आंसर 4। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पीवी का प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा। तो ये करेक्ट ग्राफ है 63 का 4th। देन 64 क्वेश्चन नंबर में आपसे पूछा है लीस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर ऑफ इथेन। आप सभी को पता है इथेन के दो कॉन्फॉर्मर्स हैं, इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड। लीस्ट स्टेबल में आता है इक्लिप्स्ड, तो उसका डायहेड्रल एंगल होगा 0 डिग्री। आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 65 इंपेरिकल फॉर्मूले से रिलेटेड है। इसका आंसर है 3 CH3। क्वेश्चन नंबर 66 ब्लास्ट फर्नेस से रिलेटेड है। उसमें कितना मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन कर सकते हैं। तो ये अटेन हो सकता है 2170 के अराउंड, यानी अप टू 2200 केल्विन। आंसर है 2, 66 का 2। 67 में डिफरेंट कंपाउंड के मास सेम है 10 ग्राम, एक में ग्लूकोज है, एक में यूरिया, एक में सुक्रोज। इनका ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर आपसे पूछा है। इसका आंसर आएगा फर्स्ट। सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा यूरिया का, उसके बाद आएगा ग्लूकोज, उसके बाद आएगा सुक्रोज। इसको मॉलिक्यूलर मास से आपको रिलेट करना है। जिसका मॉलिक्यूलर मास कम उसके मोल्स ज्यादा होंगे, जिसके ज्यादा मोल्स ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। 67 का फर्स्ट। 68 DNF ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड है। जिरकोनियम हॉफनियम का सिमिलर साइज होता है ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। 68 का 3। क्वेश्चन नंबर 69 ये फिर से केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड है। इसमें 3 कंपाउंड का मोलर कंडक्टेंस आपको दिया है। कोलरॉशेस लॉ आप रिकॉल कीजिए, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 390.71। 69 का आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 70 हेक्सागोनल सेल के लिए टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का नंबर पूछा है। तो हेक्सागोनल में टोटल पार्टिकल्स होते हैं 6, तो टेट्राहेड्रल वॉइड होगी 12, ऑक्टाहेड्रल होगी 6। 70 का आंसर है 4। 71 एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इसमें आपसे वेवलेंथ पूछी है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसको कैलकुलेट करेंगे। 71 का आंसर आएगा 219.2 मीटर। 72 इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन EDTA से रिलेटेड है। EDTA हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। इसमें 6 डोनर एटम्स हैं, 2 नाइट्रोजन है और 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं। 72 का आंसर आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 73 ये बॉन्ड एंथैल्पी से रिलेटेड है। कार्बन हेलोजन बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की, उससे कम होगी कार्बन क्लोरीन, उससे कम कार्बन ब्रोमीन, सबसे कम कार्बन आयोडीन। तो 73 का आंसर है 2। 74 डाइमिथाइल अमोनियम एसीटेट, इसके लिए pKb और pK वैल्यू दी है डाइमिथाइल अमीन और एसिटिक एसिड की। इस सॉल्ट के लिए डाइमिथाइल अमोनियम एसीटेट से रिलेटेड है। इसका आपसे pH पूछा है। ये वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है। 74 का आंसर आएगा 6.25। आंसर 4। 75 बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर पूछा है सॉलिड स्टेट में और वेपर फेज में। तो सॉलिड स्टेट में इसका स्ट्रक्चर होता है पॉलीमेरिक, यानी डायमर बनाएगा, और वेपर फेज में इसका स्ट्रक्चर होता है लीनियर। तो 75 का आंसर है 3। 76 स्टेटमेंट 1 दिया है एस्प्रिन और पैरासिटामोल नार्कोटिक ड्रग्स हैं। तो एस्प्रिन पैरासिटामोल नॉन नार्कोटिक होते हैं, इसलिए स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है।
और स्टेटमेंट 2 है मॉर्फिन हेरोइन ये नॉन नार्कोटिक है, ये गलत है क्योंकि ये नार्कोटिक ड्रग है दोनों, तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, इसलिए आंसर आएगा 2, 76 का 2। 77 मैच द कॉलम है। आप सभी को पता है PCl5 की ज्योमेट्री होती है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, SF6 की ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, BrF5 में ज्योमेट्री होती है स्क्वायर पिरामिडल और BF3 में होगी ट्रायगोनल प्लेनर। तो 77 का आंसर है फर्स्ट। 78 ये फिर से स्टेटमेंट 1 और 2 इसमें गिवन है। स्टेटमेंट 1 है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो एसिडिक स्ट्रेंथ HI की सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम HBr, सबसे कम HF। उसका रीज़न क्या है, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए आंसर 1 है, 78 का 1। 79 इसमें हिंसबर्ग्स रिएजेंट से रिलेटेड है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का क्वेश्चन है। हिंसबर्ग्स रिएजेंट में आपको पता है प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन दोनों रिएक्ट करते हैं, टर्शियरी अमीन रिएक्ट नहीं करता है। तो प्राइमरी सेकेंडरी अमीन दोनों रिएक्ट करते हैं, लेकिन अल्कली में सॉल्युबल कौन होता है, प्राइमरी अमीन, तो इसलिए आंसर 79 का 3 है, प्राइमरी अमीन इथाइल अमीन, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 एसीटोन की रिएक्शन दी है ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। आप रिकॉल कीजिए, एसीटोन है, कीटोन ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो ये बनाएगा टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। टर्शियरी अल्कोहल बनेगा, एसीटोन में 3 कार्बन है, इथाइल में 2 कार्बन है, तो टोटल कंपाउंड में कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन। तो इसका आंसर आएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 80 का आएगा 4। 81 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन्होंने पूछा है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है एल्यूमिनियम की क्रोमियम ऑक्साइड के साथ, तो 81 का आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 82 इसमें एक कंपाउंड का IUPAC नेम दिया है और स्ट्रक्चर पूछा है 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 इन, तो ये कंपाउंड है इस 82 में फर्स्ट ऑप्शन। 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 इन, 82 का फर्स्ट। 83 इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो इसका आंसर 2 है मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड आयंस आर कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट, जबकि लेंथेनाइड आयंस जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट एज वेल एज एक्वस सॉल्यूशन दोनों में कलर्ड होते हैं, तो ये रॉन्ग हो गया, 83 का 2। 84 RBC डेफिशिएंसी किस विटामिन के कारण होती है, ये विटामिन B12 है, रिकॉल कीजिए पर्निशियस एनीमिया, 84 का 1 विटामिन B12 डेफिशिएंसी। 85 इसमें ट्राइटियम से रिलेटेड पूछा है, ट्राइटियम किस पार्टिकल को इमिट करता है, तो ट्राइटियम इमिट करता है बीटा पार्टिकल, ट्राइटियम रेडियो एक्टिव है, बीटा पार्टिकल इमिट करता है, 85 का फर्स्ट। अब इसके बाद सेक्शन B था जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस करने थे, टोटल 15 में से 10। इसमें क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, 86 में आंसर आएगा 3। एसिड रेन, स्मोक, ओजोन डिप्लीशन, ट्रोपोस्फियर पॉल्यूशन से रिलेटेड है, तो SO3 वाली जो इक्वेशन है उसका आंसर है 4, ट्रोपोस्फियर पॉल्यूशन। HOCl का जो डिकम्पोजिशन दिया है वो ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है, क्योंकि दूसरे किसी पेपर में ये ऑप्शन भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट वाली जो रिएक्शन दी है वो एसिड रेन से रिलेटेड है, और NO2 वाली जो रिएक्शन है वो स्मोक फॉर्मेशन वाली रिएक्शन है। तो यहाँ पर M4 में
86 का आंसर है 3। देन 87 सोडियम प्रोपेनोएट, इसकी रिएक्शन हो रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। एक रीएजेंट यहाँ पे मिसिंग है, वो आपसे पूछा है। प्रोडक्ट बन रहा है इथेन और सोडियम कार्बोनेट। कौन सी रिएक्शन है ये? डी कार्बोक्सिलेशन। तो NaOH के साथ लिया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड NaOH हाइग्रोस्कोपी के, उसको ये ट्राई रखता है। 87 का आंसर है 3 कैल्शियम ऑक्साइड। इसके बाद है 88। 88 में सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसकी रिएक्शन पूछी है। इस कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप से, एक कीटोनिक ग्रुप है और दूसरा एस्टर ग्रुप है। आप रिकॉल कीजिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड अल्डिहाइड को रिड्यूस करता है, कीटोन को रिड्यूस करता है और एसिड हैलाइड को रिड्यूस करता है, एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है। तो इस रिएक्शन में एस्टर एज सच रहेगा, केवल कीटोन रिड्यूस होगा सेकेंडरी अल्कोहल में। तो 88 का आंसर है 4, जिसमें केवल कीटोन रिड्यूस हुआ है विदाउट अफेक्टिंग एस्टर ग्रुप। 89 में 4 कंपाउंड्स दिए हैं। इसमें आपको मैग्नेटिक मोमेंट से मैचिंग करना था। तो सबसे पहला देखिए FeCN6-3, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा 1.73। एक्वा जो कॉम्प्लेक्स है आयरन का FeH2O6+3, इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 5 अनपेयर्ड है तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। फिर FeCN6, इसमें आयरन +2 स्टेट में है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 होगा। और आयरन का ही वाटर के साथ एक्वा कॉम्प्लेक्स है जिसमें आयरन +2 स्टेट में, तो यहाँ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका आंसर होगा 3, 4.90 बोर मैग्नेट्रॉन। तो 89 का करेक्ट आंसर है 4। 90, इसमें पूछा है कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है, तो वो है फेरस आयन और मैग्नीज +2 आयन। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है। Fe+2 में 6 इलेक्ट्रॉन है, Mn+2 में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। 90 का आंसर 4 हुआ। 91 में 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, इसकी रिएक्शन हो रही है Na2HCl के साथ, तो अमीन ग्रुप का डायजोटाइजेशन हो जाएगा। फिर एक रिएजेंट पूछा है जिससे प्रोडक्ट बन रहा है 135 ट्राइब्रोमो बेंजीन। मतलब यहाँ पर डायजोनियम ग्रुप जो है वो इलिमिनेट हो रहा है, तो इसका एक ही आंसर हो सकता है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल यहाँ पर ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करेगा, ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा अल्डिहाइड में और डायजोनियम ग्रुप को रिड्यूस कर देगा बेंजीन। तो 91 का आंसर है 2। 92, इसमें टोटल प्रेशर पूछा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन दिया हुआ है, वॉल्यूम दी हुई है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे। 92 का आंसर आएगा 3, 25.18 एटमॉस्फेयर। 93 नॉन पोलर मॉलिक्यूल पूछा है, तो नॉन पोलर वो होगा जिसमें सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा, SbCl5, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है। 94 में फिर से आपसे पूछा है, कुछ सीक्वेंसेस दिए हैं, कौन सा गिवन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली नहीं है, तो इसमें वाटर H2S, मतलब ऑक्सीजन फैमिली के जो हाइड्राइड्स हैं, वाटर H2S, सेलेनियम हाइड्राइड, टेल्यूरियम हाइड्राइड, इसके सामने जो प्रॉपर्टी दी है वो इंक्रीजिंग पीके, ये डिक्रीजिंग पीके होना चाहिए, क्योंकि जिसका पीके ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। यहाँ पर टेल्यूरियम हाइड्राइड की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये रॉन्ग ऑप्शन है। 94 का 2। 95, इसमें वेपर प्रेशर आपसे पूछा है, बेंजीन और ऑक्टेन के मिक्सचर का, इनके मोल्स दिए हैं। 95 का आंसर आएगा 336 मिलीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 96, इसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है एसिटिक एसिड का। 96 का आंसर आएगा 3, 1.75 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स पर लीटर। 97 अरीनियस इक्वेशन से रिलेटेड है, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है, आंसर आएगा फर्स्ट 41.5 किलो जूल पर मोल। 98 फिर से मैचिंग वाला क्वेश्चन है। बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड HCl एनाइटस LCl3 के प्रेजेंस में, ये गटरमैन कॉच रिएक्शन है। बी में एसीटोन की रिएक्शन है सोडियम हाइपोहेलाइट के साथ, ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन बोल सकते हैं। सी जो है वो अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, ये एस्टेरिफिकेशन है। सी का आंसर होगा 4। डी एसिड की रिएक्शन है हेलोजन और रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, ये अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये HVZ रिएक्शन है, इसका आंसर आएगा फर्स्ट। तो 98 का करेक्ट आंसर है 4। 99 टॉलिन की रिएक्शन हो रही है क्रोमाइल क्लोराइड के साथ कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में, बनता है बेंजल्डिहाइड। इटार्ड रिएक्शन है, इसमें इंटरमीडिएट पूछा है तो आपको याद होना चाहिए ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनता है टॉलिन क्रोमाइल क्लोराइड कॉम्प्लेक्स, ये स्ट्रक्चर है इसका फर्स्ट होगा 99 का फर्स्ट। और लास्ट क्वेश्चन है जो कि थर्मोडायनेमिक्स से है, इरिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस से रिलेटेड है, आइसोथर्मल कंडीशन है। तो आइसोथर्मल है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है। और एक्सपांशन है, एक्सपांशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब एंट्रोपी बढ़ेगी, एंट्रोपी चेंज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होगी एंट्रोपी। तो इसमें 100 का आंसर आएगा 3, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है लेकिन चेंज इन एंट्रोपी 0 नहीं है।